हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार, मेरा नाम है रंग सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट गुरु। मार्केट है मुझे आने वाले 18 से 20 महीने और लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। और ये शेयर मैंने क्यों चुना है, इस वीडियो में इससे जुड़ी फंडामेंटल्स जानकारियाँ, इसकी टेक्निकल जानकारियाँ दूंगा, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करूं तो ये जिसका जो सेक्टर है वो कंज्यूमर सिक्लिकल है। याद रखिएगा, कंज्यूमर सिक्लिकल का मतलब है कि कंज्यूमर्स जैसे कि डिमांड लो हो जाती है तो इस कंपनी का जो सेल्स है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। इंडस्ट्री जो है वो स्पेशलिटी रिटेल्स है और ये कंपनी जो है रिटेल्स बिजनेस में काम करती है। आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड एंड रिटेल लिमिटेड, फॉर्मली पैंटालून फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, इज अ फैशन एंड द लाइफस्टाइल कंपनी। और ये फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई कंपनी है। द कंपनी इज इंगेज इन प्रोवाइडिंग अ ब्रांडेड फैशन अपैरल एंड एक्सेसरीज एंड द रिटेल सेल्स ऑफ क्लोथिंग, फुटवेयर एंड लेदर आर्टिकल इन द स्टोर्स। और ये सारी चीजें देती है कंपनी। इट्स ऑपरेट्स थ्रू अ टू सेगमेंट, मदुरई फैशन एंड लाइफस्टाइल्स एंड पैंटालून। और ये दो जो है इसके दो तरह से ये ऑपरेट करती है। इट मदुरई फैशन लिमिटेड सेगमेंट इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रांडेड फैशन अपैरल्स एंड एक्सेसरीज एंड कंप्रोमाइज ओवर अ 1800 exclusive outlet EBOS and approximately 150 value stores। और 1800 outlets हैं और 150 वैल्यू स्टोर्स हैं। इट्स पेंटालून सेगमेंट इज इंगेज इन रिटेल ऑफ अपैरल एंड एक्सेसरीज। और जो है कपड़े और एक्सेसरीज को जो है पेंटालून रिटेल बेचता है एंड कंप्रोमाइज ओवर 160 स्टोर्स। और इसके 160 स्टोर्स अभी हैं, इंक्लूडिंग 1 पेंटालून किड स्टोर्स एंड अप्रॉक्सीमेटली 30 फैक्ट्री आउटलेट्स। और फैक्ट्री के 30 आउटलेट्स हैं। पेंटालून सेगमेंट हैज डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस विथ मेंस। और ये जो है अकेला मेंस को कैटर नहीं करता है, ये मेंस के लिए बनाता है, वुमेन्स के लिए बनाता है, किड्स के लिए बनाता है, नॉन अपैरेल्स बनाता है और कपड़े के अलावा भी सारी चीज़ें जो है लोगों को सर्व करता है। और इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ब्रांड्स हैं जो मैं इस्तेमाल करते हैं, इनकी ही वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये शेयर जो है आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म रहते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। द कंपनी ब्रांड इंक्लूड्स लुइस फिलिप्स, वैन हुसिन, एलन सोले एंड पीटर इंग्लैंड। ये जो 4 ब्रांड्स हैं वो इसी के अंदर आते हैं। और ये शेयर जो है इस वजह से मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि जो फैशन है वो कभी भी इस देश से जाने वाला नहीं है। और आजकल की जो यूथ है वो काफ़ी ज़्यादा फैशन के लिए फैशन ओरिएंटेड है। इसकी वजह से मुझे ये शेयर जो है एज अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ये शेयर जो है काफ़ी नीचे चल रहा है, अपने ऑल टाइम लो 52 वीक लो के करीब चल रहा है। इसकी वजह से ये शेयर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और आप जब इसमें और थोड़ी करेक्शन आ जाए तो आप इसमें ज़रूर एंट्री करें और आप यहाँ भी इस शेयर को खरीद सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसके फंडामेंटल्स लेवल्स की जानकारी दूंगा, तो चलिए इसके फंडामेंटल्स लेवल्स देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी का जो आज का जो मार्केट कैप है वो है 8,297 करोड़। करंट मार्केट प्राइस जो है वो 107.10 करोड़ है। 52 वीक हाई जो है वो 285.50 है और लो जो है 98 है। अगर मैं इसकी बुक वैल्यू की बात करूं तो इसकी बुक वैल्यू है 17.33। स्टॉक पी जो है वो 41.96 है। डिविडेंड डील जो है वो 0.0 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 12.33 है और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 25.56 है। सेल्स ग्रोथ है पिछले 3 सालों में इसका सेल्स ग्रोथ जो है वो 10.39% है और इसकी जो फेस वैल्यू है वो 10.00 है। अब अगर मैं इसकी प्रॉस की बात करूं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, तो कंपनी हैज़ अ गुड कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 29.91 ओवर अ 5 ईयर। पिछले 5 सालों में 29.91% का प्रॉफिट ग्रोथ है।
जो एक बहुत अच्छी बात है। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस करता है तो वो प्रॉफिट के लिए करता है, और वो प्रॉफिट अगर वो शेयर जनरेट कर रहा है और वो इंक्रीज कर रहा है तो ये शेयर के लिए सबसे अच्छी बात है। पर कौन कौन सी चीज़ें इस शेयर के लिए खराब है, चलिए वो भी जान लेते हैं। तो अगर मैं आपको बात करूं तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 6.18 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू के 6 गुना ज़्यादा ये ट्रेड कर रहा है। सबसे बेकार बात है इस शेयर के लिए। थ्रू द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। और ये कंपनी जो है लगातार प्रॉफिट दिए जा रही है, फिर भी ये जो है डिविडेंड देती नहीं है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो कम है। टैक्स रेट सीम्स लो, और इसके जो टैक्स हैं जो ये कंपनी देती है वो काफ़ी कम है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट कॉस्ट, और कंपनी जो है वो कर्जा भुगतान कर सकती है। तो ये मेन कारण है जिसमें ये कंपनी जो है, इसकी वजह से ये कंपनी जो है थोड़ी सी खराब लगती है। पर ये मुझे बहुत अच्छी लगती है कंपनी, और इसमें आपको अगर ये शेयर यहाँ से गिरावट की ओर जाता है तो आपको इसमें ज़रूर अपनी पोजीशन बनानी चाहिए, अगर आपको 2 साल 3 साल 5 साल रहना है तो। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इस कंपनी का जो मार्च 2018 का सेल्स की बात करूं तो इस कंपनी का मार्च 2018 का जो सेल्स था वो 7,172 करोड़ का था, और मार्च 2019 का जो था वो 8,118 करोड़ का था। और इस साल अभी तक इसने जो किया है वो 8,840 करोड़ किया है। जो आप मानेंगे तो ऑब्वियस है कि 2017 से 18 में इस कंपनी का जो ग्रोथ हुआ वो ऑलमोस्ट 14% का हुआ, और 18 से 2020 में जो ग्रोथ हुआ वो ऑलमोस्ट 9% का हुआ। अब अगर मैं इसकी प्रॉफिट की बात करूं तो 2017 54 करोड़ का प्रॉफिट था। 2018 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 118 करोड़ का था। मार्च 2019 में जो प्रॉफिट ग्रोथ था वो 322 करोड़ का था, और अभी तक ये कंपनी ने 198 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो कर लिया है। तो इस हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि ये कंपनी जो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ प्रॉफिट के रेट से जा रही है, डिलीवर कर रही है। और मुझे लग रहा है कि ये कंपनी जो है, अगर आप इसमें 2, 3, 5, 10 साल रहते हैं तो ये आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। अब अगर इसकी मैं कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो कंपनी ने पिछले 5 सालों में जो सेल्स ग्रोथ की है वो एक बहुत ही बढ़िया सेल्स ग्रोथ है। पिछले 5 सालों में जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ है वो 37.34% है। पिछले 3 सालों में जो कंपनी की ग्रोथ है वो 10.39% है, और ये साल जो ग्रोथ है वो है 11.12%, जो मुझे अच्छी नहीं मानी जाएगी एज कम्पेयर टू पिछले 5 साल की। अगर मैं इसके कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो वो भी एक बहुत बेहतरीन है। सिर्फ इस साल की खराब है। अगर पिछले 5 साल की देखूँ तो 29.91% की ग्रोथ है प्रॉफिट में, और 3 साल की करूँ तो 69.67% की ग्रोथ है, और ये साल जो है प्रॉफिट में थोड़ा नेगेटिव आया है, -15% तक का डी ग्रोथ है। अगर मैं स्टॉक CAGR की बात करूँ तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म अभी तक नहीं किया है। पिछले 5 सालों में -8.94% की ग्रोथ थी, पिछले 3 सालों में -13.43% की ग्रोथ थी, और पिछले 1 सालों में -48.95% की जो है स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। पर अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो पिछले 5 सालों में 3.63% का रिटर्न था, पिछले 3 सालों में 15.45% का रिटर्न था, लास्ट ईयर 25.56% का रिटर्न ऑन इक्विटी पर इन्होंने रिटर्न कमाया है। तो जो मुझे लग रहा है कि ये शेयर जो है ये एक अच्छा मौका है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास थोड़ा सा पैसा है लगाने के लिए वो लगा सकते हैं, और ये कंपनी जो है आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसके टेक्निकल लेवल्स की जानकारी दूंगा, तो चलिए उसे भी जान लेते हैं। और अगर मैं इसके टेक्निकल्स की बात करूं तो ये कंपनी जो है, जब तक अगर आपको इसको ट्रेड करना है तो आप इस शेयर में 111 के ऊपर इसे खरीदिए, 111 का स्टॉप लॉस लगाइए, और कुछ ही दिनों में ये कंपनी जो है 127 तक जा सकती है। पर अगर आपको इसमें निवेश करना है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको कौन कौन से लेवल्स पर ध्यान देना चाहिए। वो लेवल्स होने चाहिए, पहला तो लेवल होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका जो सबसे पहला लेवल होना चाहिए जिस पे आपको इस शेयर को
बहुत रिमार्केबली खरीदना है वो होना चाहिए, सिंपल सी बात बोलूँ, वो होना चाहिए 102 का स्टॉप लॉस लगाकर आप इस शेयर को ज़रूर खरीदिए। यहाँ कर दिए, अगर 102 का स्टॉप लॉस टूटता है तो ये शेयर जो है वो सीधे सीधे आपको 87 का जो टारगेट है वो नीचे की ओर आता हुआ दिखाई देगा। और अगर वो 87 तोड़ता है तो ये शेयर जो है 60 तक नीचे आ सकता है। तो मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहूँगा कि आपको अगर एक्यूमुलेट करना है तो मैंने आप 103 102 का स्टॉप लॉस लगाइए और 103 104 पे खरीदिए। और अगर वो टूटता है तो इसका जो सीधा जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 87 होगा। 87 का जो लेवल है वो एकदम क्लियर लेवल है जहां पर आपको इसे फिर एक्यूमुलेट करना है, और वो टूटा तो ये शेयर जो है सीधे सीधे 60 आ सकता है। तो मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहूँगा कि जितना भी आप इस शेयर को नीचे में एक्यूमुलेट कर सकते हैं तो कीजिए, क्योंकि ये शेयर पे जितने भी बड़े ब्रोकरेज हैं वो काफ़ी अच्छी इसके ऊपर रेकमेंड करते हैं ये शेयर को बार बार। और ये बहुत अच्छा शेयर आने वाले 6 महीने के लिए नहीं बता रहा मैं आपको, अगर आप इसमें 2 साल 3 साल 5 साल रख सकते हैं तो ये शेयर जो है मल्टी बैगर साबित हो सकता है। इसलिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप इस पे ध्यान रखें, जो मैंने नीचे में वो दिए वो, पर ऊपर में आपको ये शेयर पे ध्यान देना चाहिए। अगर ये शेयर 132 पार करता है, मैं आपको बता दूं ये शेयर 132 पार करता है तो ये ऊपर में फिर ये 147 और फिर ये शेयर 175 तक जाने की काबिलियत रखता है। तो मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहूँगा कि अगर ये शेयर ये लेवल्स को पार करता है तो आप इस शेयर में 175 से लेकर 190 तक के टारगेट आने वाले 2 साल में आसानी से आपको मिल सकते हैं। और नीचे में आप जितना इस शेयर को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जो लेवल्स मैंने बताए 86 60, अगर ये मार्केट गिरता है इस महीने में, जैसे कि अनुमान है कि मेरा कि इस महीने में ये मार्केट गिरेगा, और अगर ये गिरता है तो ये इस लेवल तक, इतने नीचे के लेवल्स तक आ सकता है। वहाँ आपको इस शेयर को एक्यूमुलेट करना है और 2 साल में आपको आसानी से 190 से लेकर 175 तक के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। तो मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहूँगा, क्योंकि ये शेयर जो है अपैरल मतलब कि कपड़ों से जुड़ा हुआ है और आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा फैशनेबल हैं, और मैं भी बहुत सारी चीज़ें आदित्य बिरला फैशन से खरीदता हूँ, पैंटालून से खरीदता हूँ। तो मैं अपने आप को देखकर कि मैं अपने बहुत सारे साल में बहुत सारा पैसा जो है मैं इससे चीज़ें खरीदता हूँ, इसकी वजह से ये शेयर जो है मेरी रडार पर है, क्योंकि इस कंपनी से मैं प्रोडक्ट खरीदता हूँ और इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। इसलिए इस शेयर पर मैं आने वाले समय के लिए बहुत बुलिश हूँ। और मैं जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि आप इस शेयर को नीचे में ज़रूर खरीदें और 2-3 साल की जो आप एफडी करते हैं वो इसमें कर दें। और क्योंकि ये शेयर जो है आने वाले समय में आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देगा, इसीलिए आप शेयर मार्केट में निवेश ज़रूर करें। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको मई का महीना, आपको मई से लेकर सितंबर के महीने तक आपको ज़रूर इस मार्केट में बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। आप अपने शेयर्स के जितने भी मैंने रेकमेंड किए हैं उस शेयर को नीचे में एक्यूमुलेट कीजिए। ये शेयर जितने भी मेरे रिकमेंडेशंस हैं वो आने वाले समय में मार्केट को आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि मई से सितंबर का जो महीना होगा वो काफ़ी अच्छा महीना होगा और इसमें आप 10 पार्ट में ज़रूर निवेश कीजिए ताकि आने वाला समय जो है आपका प्रॉस्परस रहे। तो अगर आपको ये
आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि समय समय पर मैं ऐसी जानकारियां लाता रहता हूं। आज के लिए बस इतना ही, बाय।